रूबी अपने बारे में कुछ बताइए। ये जर्नी जो है साइकोलॉजिस्ट से हिप्नोटिस्ट और रेकी और ये कैसे शुरू हुआ? मैंने बेसिकली एनएलपी से स्टार्ट किया। आई हैव डन एनएलपी और मुझे 20 इयर्स हो गए हैं इस अच्छा। फील्ड में। और मैं सर्टिफाइड योगी भी हूँ। और मैंने जैसे बताया कि मुझे 20-22 साल हो गए हैं योगा की फील्ड में भी। और आई इस तरह की सिर्फ फील्ड में कि 2002 में बस एक जिंदगी में कैसा लॉस हुआ मेरे बेटे का, तो मैं थोड़ा सा काफी ज्यादा खुद डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। तो फिर मुझे किसी ने गाइड किया, डॉक्टर जावेद सर। मैं हमेशा उनका नाम हर जगह लेती हूँ। जो आपके उस्ताद हो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। आर्म्स में, क्योंकि आपके हाथों में कुदरत ने तमाम आपकी कह लें कि बीमारियों का इलाज रखा हुआ है। क्या हम उन ये कह चीज़ों को सकते हैं कि रेकी जो है इट्स एन एनर्जी या ये इट्स कुछ इट्स और है? एनर्जी, ये है ही ये एनर्जी, एनर्जी। बिल्कुल है। ठीक है। जिंदगी की तवानाई योगा और रेकी क्या कनेक्टेड है एक दूसरे से या क्या है बहुत ये? ज्यादा कनेक्टेड हम कह भी सकते हैं, लेकिन दोनों फील्ड अलग अलग जैसे है। मैं खुद भी बिल्कुल। योगा माशाल्लाह प्रैक्टिशनर हूँ, मैं माशाल्लाह योगा माशाल्लाह। करती हूँ तो बिल्कुल रोजाना। आपको इन चीजों का मुझसे बहुत, क्योंकि इसमें देखिए आपके ब्रेथ वर्क का बहुत ज्यादा है जो किसी और चीज में हाँ, नहीं है, बिल्कुल आपके बिल्कुल। आसनास। और सबसे ज्यादा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका जो योगा करने वाला होता है वो बड़ा अच्छा रेकी मास्टर होता है, जो रेकी मास्टर होते हैं वो बड़ा अच्छा अच्छा योगी होता है। योगी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया बिल्कुल और उसके साथ आप अपने वेट के ऊपर काम किया, जो बिल्कुल कि आज के हमारे दोनों ही बड़े मेजर बिल्कुल इश्यूज, ऐसे ही। मेंटल हेल्थ इश्यूज देखिए हमारे आपका जब बहुत कॉमन हुए मैं हैं। मुझे बताने में कभी वो नहीं होता कि मुझे से थायराइड का इशू रहा, मैंने इस चीज से इसको क्योर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब, कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज फिर हम एक बहुत ही वंडरफुल गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में आए हैं, जिनके बारे में जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे और आप उन तक कैसे पहुँच सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर व मारूफ, अक्सर टीवी शोज़ में आप उनको देखते हैं। अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, प्राइमरीली साइकोलॉजिस्ट हैं। एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट को इंटरव्यू आज करने वाला है। साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ-साथ जो है हिप्नोसिस जो हैं वो एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, और रेकी हीलर हैं। इसके अलावा वो पता नहीं क्या-क्या हैं, वो हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या-क्या कुछ हैं माशाल्लाह। और अभी मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? तो जो उन्होंने बताया वो मैं नहीं बता सकती आपको, वो खुद ही बताएँगी क्योंकि उनका काम बोलता है। हम आपके सामने लेके आए हैं मैडम रूबी इमरान को। जैसे मैंने आपको बताया कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ-साथ हिप्नोटिस्ट हैं और जो रेकी हीलर हैं। और किस तरह से ये लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम। इट्स ऑनर फॉर मी दैट यू इनवाइट मी। और कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना जहाँ से खैर पहुँचे। और डाकिया तो पहुँचान उसने तो खत पहुँचाने ही, लेकिन अगर सही पते पे पहुँच जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लुक एट दिस, ओपनिंग में इतनी अच्छी बात की है कि जहाँ से खैर मिले वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी होता है, और अगर अच्छी बात सही जगह से पहुँचे और सही जगह तक पहुँच जाए तो और भी इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल कॉफ़ी ऐसे कैसी लगी है आपको? ज़बरदस्त माशाल्लाह। वैसे ही कॉफ़ी प्लेनेट, तो प्लेनेट में आगे चीज़ें अच्छी होंगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। रूबी अपने बारे में कुछ बताइए। ये जर्नी जो है साइकोलॉजिस्ट से हिप्नोटिस्ट और रेकी और ये कैसे शुरू अच्छा, हुआ और कितना अरसा हो गया आपको काम मैं करते बेसिकली हुए? बताती हूँ। मुझे मैंने बेसिकली एनएलपी से स्टार्ट किया। आई हैव डन एनएलपी और मुझे 20 इयर्स हो गए हैं इस अच्छा। फील्ड में। और मैं सर्टिफाइड योगी भी हूँ। और मैंने जैसे बताया कि मुझे 20-22 साल हो गए हैं योगा की फील्ड में भी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कह लेंगे। और आई इस तरह की सिर्फ फील्ड में कि 2002 में। और मैंने जो है बस एक ज़िंदगी में कैसा लॉस हुआ मेरे बेटे का, तो मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा खुद डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। तो फिर मुझे किसी ने गाइड किया, डॉक्टर जावेद सर का। मैं हमेशा उनका नाम हर जगह लेती हूँ, क्योंकि जिनसे ज़िंदगी में आपको इंस्पिरेशन मिले, जो आपके उस्ताद हों उनको कभी नहीं भूलना चाहिए अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे, खैर एनएलपी का 1 2 से 4 दिन मेरा उनके जैसे सेशन, लेकिन मुझे अपने आप में बड़ी बेटरमेंट फील हुई। और पहले मुझे भी वही लगता था कि लोग ऐवें ही कहते हैं कि इससे बंदा बेहतर हो जाता है। क्या हो रूबी यहाँ जाता पे है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लें कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोटिस्ट हैं, रेकी मास्टर हैं, मगर अभी उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की है कि उनको भी किसी हीलर की ज़रूरत थी, किसी डॉक्टर की ज़रूरत थी। ये बात हमें बड़ा क्लियरली ये बात बताती है कि कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई राइटर हो, कोई शायर हो, वो भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी दुख में से गुजर सकता है और फिर उसको भी उसी तरह से हेल्प की ज़रूरत हो सकती है जैसे आम लोगों को हेल्प की
ज़रूरत होती है। सो अगर आप इस जैसे किसी भी मसले में कहीं मुब्तला हो जाते हैं तो परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे दरवाज़े हैं जिनको आप खटखटा सकते हैं और आपको मदद मिल सकती है। जी, रूबी। जी, मैं ये बताऊँ कि मैं आपको ये कहूँ कि देखिए डिप्रेशन हो जाना, एंग्ज़ायटी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम ज़िंदा इंसान हैं। हुँ, सारा दिन खाते भी हैं, पीते भी हैं, कुदरत के साथ कनेक्ट भी हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मल ही हैं। हुँ, आपकी बॉडी ने कभी नॉर्मल है, कभी उसमें हैप्पी हार्मोनल हो रहे हैं, कभी नहीं है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, सबसे हुँ, पहली ये चीज़। हुँ। सेकंडली मैं हमेशा कहती हूँ अपनी लाइफ़ में सोर्स ऑफ कैथारसिस ज़रूर रखें। अच्छा, यानी कोई ऐसा इंसान होना चाहिए इंसान होना या चाहिए, कोई भी? आप खुद फ़ील करें कि अच्छा। आप सबसे पहले नेचर के साथ कनेक्ट हम लोग बड़े आम रुबाब आपको तो पता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग कहते हैं कि जी नेचर के साथ कनेक्ट हों, ये करें, वो करें, आम सुनने में हम दरगुज़र कर देते, इग्नोर कर देते, लेकिन इट्स ट्रू। देखिए जब आप कुदरत इंसान ने हवा, मिट्टी, आग, पानी सारे एलिमेंट हमारे में मौजूद हैं। तो मिट्टी जब तक जो कहते हैं ना हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी, आग तो ऑलरेडी हम लोग बने फिरते हैं ना हर वक़्त। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। तो ट्रू, जब आप ट्रू। नेचर से कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको कैथारसिस के लिए अपने आप को इन चीज़ों में डायग्नोज़ करें कि आपको किसी इंसान से बात करके कैसे खुशी होती है। किसी इंसान से बात करके इफ़ यू आर लेथार्जिक और आपको लगता है और लेकिन आप उससे बात करके आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अपना आप हल्का लग रहा है और आप जो है वो अपने लिए ना वेंटिलेशन का जो है ना सोर्स ज़रूर रखें। रोशनदान ज़रूर रखें, ज़रूर रखें, ज़रूर रखें। क्योंकि वो जब तक हवा और वो नहीं गुज़रेगी, ताज़ा ख़यालात, ताज़ा लोग और सबसे बड़ी बात है कि आपको ज़िंदगी में लोगों को पहचानना ज़रूर सीखें, अच्छा, वेरी नाइस। जो मैं आज तक पहचानना मैं ज़रूर समझती हूँ कि मैं आज तक लोगों को नहीं ठीक अच्छा तरीके उसकी से एक वजह है पहचान क्योंकि सकी। हम सबसे पहले खुद को नहीं पहचानते। ओके, हमें खुद-शनासी की नहीं पता। मैं ओके। हमेशा ये कहती हूँ कि खुद को पहचानें। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने जैसे इस दुनिया में रूहें हैं वैसे आखिरत में भी होंगी और इस दुनिया से पहले भी रूहें आपस में आप देखिए हमें हमेशा हम लोग हाँ, ऑरा का अगर मैं बात बिल्कुल, करूँ तो हम बिल्कुल, लोग कहते हैं बिल्कुल। कि हमें बाज़-औक़ात कोई इंसान मिलता है वैसे ही बड़ा बुरा लग जाता है, उनसे कुछ नहीं हमें कहा होता। सही, बाज़-औक़ात कोई बिल्कुल हमें ठीक कह बहुत रही अच्छा लग जाता है। हैं। कहीं बिल्कुल, न कहीं देखिए आपको जो ऑरा होता है ना, वो कहीं न कहीं कनेक्ट करता है। वाइब्स एक-दूसरे तक पहुँचती हैं। तो अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आप तो खुद ब खुद आप लोगों में आप मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप चाहते जी हमें लोग खुश-दिली से वो एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। ऑरा जो अभी आप बात कर जी, रही जी। हैं, वो क्या ऑरा होगा? मसलन क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो पॉज़िटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो बिल्कुल हो सकता है। सकता है। और स्ट्रॉन्ग भी पॉज़िटिव भी जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है और नेगेटिव भी लोगों को अट्रैक्ट कर देखिए सकता नेगेटिव है। कहते हैं ना नेगेटिविटी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ओके। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊँ ऑरा। अब तो ऑरा पे इतना काम हो चुका है कि हर बंदे को कि आम सादे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हमारे इर्द-गिर्द जो एक रोशनियों का वजूद है, जो आपके अंदर एनर्जी चैनल्स हैं, जिनको अगर रेकी की ज़ुबान में हम लोग जाएँ, संस्कृत में जाएँ तो हम उसको चक्रास भी कहेंगे। अपने औलिया कराम में उनकी ज़ुबान में जाएँ तो उसको लताइफ़ भी कहा जाएगा। हुँ, तो आपके इर्द-गिर्द जो अल्लाह ताला ने ये अंदर जो एनर्जी चैनल्स हैं और जब ये रोशनियों का वजूद आपके इर्द-गिर्द स्ट्रॉन्ग होता है और वो जैसे-जैसे वो फैलता है और लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वही एट द एंड ऑफ द डे वही बात हम करेंगे पॉज़िटिविटी। पॉज़िटिविटी अब वही वाली बात कि नेगेटिविटी भी है। अब देखें स्ट्रेस है, स्ट्रेस की लोगों को आज तक समझ नहीं आई। मैं छोटी-सी अगर बताऊँ कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी क्या है? तो मैं हमेशा ये कहती हूँ एंग्ज़ायटी वो है जो आपको आने वाले कल की है और डिप्रेशन क्या है? जो गुज़रा हुआ माज़ी है उसको याद करना। तो इशफ़ाक़ साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मैंने मोमिन या साहिब नज़र साहिब कमाल वो है जो अपने आज में खुश है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी तो ये नाइस, बड़ी एक वेरी नाइस, छोटी-सी वेरी छोटी-छोटी नाइस। चीज़ें हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में इनको इनकी इम्प्लीमेंट कर लें तो हम बहुत सी चीज़ों से बच जा खुद ब खुद सकते अपने हैं, डॉक्टर अल्लाह ताला ने देखिए बीमारी भी हमारे अंदर उतारी है, तो उसका इलाज भी हमने खुद ही करना है। लेकिन कहीं सिर्फ़ न कहीं। ढूँढने की ज़रूरत है ढूँढ कि वे आउट कहते हैं ना कि आग, हवा, पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेते हैं। सही, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। बिल्कुल। यानी बड़े खूबसूरत एलिमेंट्स की बात कर रही हैं मैडम जो हैं, कह रही हैं हम हवा, पानी और मिट्टी और आग से क्योंकि मिलके बने हुए हैं और यही वो 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़िंदगी की बुनियाद हैं बेसिकली और इन्हीं की ही कमी-बेशी जो है समटाइम्स इंसान को मुश्किलात में जो है वो डाल देती है। रेकी का ख़्याल जी, जी। कहाँ से आया रूबी और क्या है क्या ये? पहले तो अच्छा ख़्याल बताइए कहाँ से आया और बिल्कुल, है मैंने क्या ये? जैसे आपको बताया कि मैंने एनएलपी के लिए मैं डॉक्टर जावेद साहब के पास तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया, फिर जब आप एक वो चल पड़ते इस फ़ील्ड में तो मुझे एक शौक हुआ देखने का कि जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया और मैं बता रही हूँ मुझे कभी कभात नहीं होती है कि मेरा 113 किलो वज़न था अच्छा। और ऐसे ही खा लिया, पी लिया और 22-23 ईयर मेरी एज थी और कोई ख़्याल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अचानक ही एक दफ़ा बस वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई चीज़ आपको हिट करना होती है तो
हमारे अजीज ही हैं, उनकी डेथ हुई थी, और उनका भाई बड़ा वजन था, बड़ा जनाजा, जैसे हमारे आपको पता है एक मिथ बनी होती है कि जिसका जनाजा भारी होता है उसके गुनाह बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल, कहना नहीं बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, लेकिन एक मिथ है। अस्तगफिरुल्लाह, तो एग्ज़ैक्टली वो ऐसे मेरे ही। अपने माइंड में एक चीज है कि यार जब मैं मरूंगी तो मेरे बारे में भी बस एक चीज क्लिक करना होती है। तो मैंने खैर बड़ा इन चीज़ों पे सोचा, जिम शिम, ये मुझे किसी चीज़ ने इंस्पायर नहीं किया। मैंने फिर, मेरे उस्ताद हैं सर रिजवान, मैंने उनके पास गई और मैंने उनको सारा, तो वो खुद भी रेकी मास्टर भी हैं। और मैंने जब उनसे योगा स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि बस तुम जो है ना, अगर वाकई कुछ करना चाहती हो ना, अगर वाकई तुम अपने आप से प्यार करती हो, तो मैं ये वेट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को मेंटली अगर अपने आप को बेहतर करना चाहती हो, उसको अपनी बहुत सी चीज़ों में हील करना चाहती हो, तो योगा करो। हुँ, अच्छा, मुझे शुरू में तो बात सीरियसली मुझे लगता था कि बस एमी हुँ, कुछ ऐसी वो चीज़ें नहीं है, मेंटल हेल्थ, रेकी, हुँ, योगा कोई ऐसी, लेकिन व्हेन आई स्टार्ट योगा और फिर मैंने उनसे रेकी का करना शुरू किया, तो मुझे वाकई, अब मैं आपको बताऊं कि रेकी वर्ड इज रेकी। रेकी बेसिकली देखिए दो वर्ड से, रे और की। ओके, आम ये इट्स अ जापानीज टेक्निक, और हुँ, जैसे कुदरत में आप देखें कि आपकी नेचर में एनर्जी, हर चीज़ में एनर्जी मौजूद है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। हुँ, हम खुद भी एक एनर्जी की फॉर्म है। यहाँ पे जो हर चीज़ जो मौजूद है उसमें एनर्जी पाई जाती है। अब नेचर के साथ जो आप अपनी जो रेकी हीलर है, जो नेचर के साथ यूनिवर्सल एनर्जी है, उससे लेके जो आपके जो भी आम जिनका जिनमें रेकी उनको दी जाती है, उनको पेनिट्रेट अपने हाथों से पाम पे, क्योंकि आपके हाथों में कुदरत ने तमाम आपकी कह लें कि बीमारियों का इलाज रखा हुआ है, ओके, आपकी वेरी वेन नाइस। स्कैन रखा हुआ है। जब हुँ, आप उस चीज़ को कुदरत से लेके यूनिवर्सल के साथ रेकी मास्टर अपने आप को कनेक्ट करके, जो पेशेंट्स के साथ उनको जहाँ पे जब उनको रेकी दी जाती है, तो वो जहाँ जहाँ उनको कह लें कि उनके जिन चक्रास में ब्लॉकेज हो, वेन्स की ब्लॉकेज हो किसी भी तरह की, तो रेकी खुद ब खुद अपना फ्लो बनाती है और वहाँ से उस चीज़ को हील अप करती है। क्या हम उन ये चीज़ कह को, सकते हैं कि रेकी जो है इट्स एन एनर्जी या ये ये कुछ इट्स और है? एनर्जी, ये है ही ये एनर्जी, एनर्जी, बिल्कुल है। ठीक है, ज़िंदगी की तवानाई, अच्छा ठीक ज़िंदगी की एनर्जी। ठीक हो गया। यानी जी, रेकी बिल्कुल। जो है अगर हमने जी, आसान लफ्ज़ों में समझना हो तो ये ज़िंदगी की तवानाई और एनर्जी है और ये बिल्कुल। हमारी अपनी ही बॉडी के अंदर होती है। बिल्कुल होती है, और लेकिन सम टाइम हमें जैसे इसका नहीं अंदाज़ा हो रहा था, ही हम उसमें वीक हो रहे होते हैं। हुँ, हुँ। तो रेकी मास्टर का बेसिकली वो जब उसमें इसको मैंने आपको बताऊँ बात, मैंने इसमें कैंसर में कीमो पेशेंट्स पे मैंने बहुत काम की है, अच्छा, वाओ! और इट्स वेरी हेल्पिंग, क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में आती है। हाँ, पेन और हील करने के लिए। जी, और आप करेंगे ये कह लें कि आपकी कोई भी बॉडी का, कोई भी आपके अंदर कोई भी बीमारी का, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने आपके जो 7 चक्रास हैं, जो कह लें कि क्राउन से रूट तक, ये सारे जब आपका फ्लो बेहतर होता है तो ऑब्वियसली आप अपने अंदर जो है उसमें उन चीज़ों में आप अपने आप को फ़िल अप कर लेते हो। वेरी नाइस। जी। अच्छा, और योगा और रेकी क्या कनेक्टेड है एक-दूसरे से या क्या है बहुत ये? ज़्यादा कनेक्टेड हम कह भी सकते हैं, लेकिन दोनों फ़ील्ड अलग-अलग है, हुँ, लेकिन अगर हुँ, आप कहें तो एक कनेक्शन तो है। हुँ, अब योगा की अगर हम लोग आएँ तो योगा एक संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है योग, हुँ, मिलाप। हुँ, हुँ, अब किस चीज़ का मिलाप है? आप देखें, जब किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यू होता है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, फिज़िकली होता है तो वो डेफ़िनिटली डॉक्टर के पास जाता है, और अगर स्पिरिचुअली होता है तो किसी आमिल या उनके पास जाता है। अब इन तीनों चीज़ों को जो कनेक्ट करता है और उसको क्योर या हीलिंग की तरफ जाता है, वो है योगा। हुँ, 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 उसको हुँ, योग, हुँ, इसका मिलाप कहा हुँ, जाता है। हुँ, अब योग क्या है, हम देखिए हमारी पूरी बॉडी पे कमांड कर रहा है हमारा माइंड। हुँ। अब माइंड को कैसे कमांड कर सकते हैं, ये हमें योगा से सिखाया जाता ओके, वेरी नाइस। यानी योगा हमें हेल्प कर सकता है कि हम अपने माइंड को कैसे रिकंस्ट्रक्ट है। करते हैं। वैसे बिल्कुल, मैं खुद भी बिल्कुल। योगा माशाल्लाह, प्रैक्टिशनर हूँ, मैं माशाल्लाह, योगा करती माशाल्लाह। हूँ तो बिल्कुल रोज़ाना। आपको इन चीज़ों का मुझसे बहुत, क्योंकि इसमें देखिए आपके ब्रेथ वर्क का बहुत ज़्यादा है, जो किसी और हाँ, चीज़ में नहीं है, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। आसनास, और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका जो योगा करने वाला होता है वो बड़ा अच्छा रेकी मास्टर होता है, जो रेकी मास्टर होते हैं वो बड़ा अच्छा अच्छा, योगी होता है। योगी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ कि मैं जिस दिन नहीं प्रैक्टिस करती हूँ ना या मैं योगा नहीं करती तो मुझे लगता इट्स है अ कि एडिक्शन, हाँ, कि कुछ एडिक्शन है ये कुछ आपकी। मिसिंग है। आई डोंट फील माई सेल्फ, मेरी बॉडी उस तरह से देखिए, काम आपकी नहीं कर रही आम होती सारी आम चीज़ें। अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे ना कि आप ब्रीथ कैसे, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि सही तरह साँस लेने की एक्सरसाइज़ क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। आम इंसान जो है वो अपने लंग्स को योगी करने वालों से, जो योगी है उसे 30% जो है आम यूज़ करता है। हाँ। तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, मेंटल, मैं गारंटीड आपको कहती हूँ कि आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है, आप सिर्फ योगा को प्रॉपर उसके आसनास उसपे वो काम करना शुरू कर दें, तो आप विदिन 2 एंड 3 वीक आई गारंटीड कि आप उन चीज़ों से ठीक हो जाता गेट रिड आप है। उसको अच्छा, हासिल करते हो। जी, आपने 2 चीज़ों के ऊपर अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर काम किया व्हिच इज़ वेरी इंस्पिरेशनल एक्चुअली। आपने अपना अपना मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया बिल्कुल।
और उसके साथ आप अपने वेट के ऊपर काम किया, जो बिल्कुल। कि आज के हमारे दोनों ही बड़े मेजर इश्यूज़ हैं, बिल्कुल मेजर वैसे इश्यूज़, ही। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखिए हमारे आपका जब बहुत कॉमन हुए मैं हैं। मुझे बताने में कभी वो नहीं होता कि मुझे सिर्फ थायराइड का इश्यू रहा, मैंने इस चीज़ से इसको क्योर किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ना एक होता है कि कभी भी ब्लड प्रेशर, शुगर, देखिए जो हमारी अब हाँ, जैसे हाँ, हाँ। एज जा रही है तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली बिल्कुल, होनी है। बिल्कुल। तो एज को रोका नहीं जा सकता लेकिन ब्यूटी को काबू किया जा सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये ऐसे होगा। वो हम देख सकते हैं कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से थैंक यू। कंट्रोल और काबू किया हुआ हाँ, है। ना सो मम्मी। आपने जो अपना मेंटल हेल्थ क्योर किया, यानी जी, उसके जी। ऊपर काम जो किया, उसमें आपने रेकी और योगा दोनों को यूज़ बिल्कुल, किया। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। देन फॉर वेट जो आपने अपना जी, जी। रिडक्शन किया, वो भी आपने योगा और रेकी के साथ रिकी किया की और हेल्प से, मेनली योगा के साथ। मेन योगा के साथ। मेन योगा के बिल्कुल, साथ आपने बिल्कुल, अपना वेट रिडक्शन जो है वो, यानी बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के लिए और आपके वेट रिडक्शन में रेकी जो कि एनर्जी थेरेपी जिसको हम कहते हैं वो, और आपका योगा जो आसनास के साथ होता है, ये दोनों चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपको। मुझे बताएंगी रूबी कि आप और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या हुँ। डिजीजेस हैं जिनको हम क्योर कर सकते हैं रेकी से और योगा से? देखिए, आपको मैं छोटी-सी एक बताऊँ, अगर योगा में आपने जब जैसे योगा की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में रिफ्लेक्सोलॉजी, हुँ, आपकी जो बॉडी में अल्लाह ताला ने कुदरत ने प्रेशर पॉइंट्स रखे हुए हुँ, हैं। हुँ। हम जब योगा कर वो रहे क्या होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं? प्रेशर पॉइंट्स ये होते हैं डिफरेंट है। अब मैं एक बताऊँ छोटा-सा कि आपको जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस हुँ, में आप कभी देखें कि आप जैसे इन पॉइंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ये पॉइंट, टैप करें। येस, उससे क्या होता है कि आपकी जो है ये वाले, ये देखिए, येस, यू शुड सी ये वाला दैट, पॉइंट जो है येस। ठीक हो ये गया, पॉइंट ठीक। हो गया, ठीक है? आपका ये एक पॉइंट है, ये ये पॉइंट है, यानी कि हुँ, ये आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने पूरा एक निज़ाम रखा हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्सोलॉजी में आप इस किस तरह से अपनी हर चीज़ को खुद क्योर कर सकते हैं। ठीक है। आप किस तरह से खुद को कमांड कर सकते हैं। हुँ, अब जैसे हम लोग मुंद्रास कहते हैं, मुंद्रास आपको पता है कि वही होता है कि आप अपनी एनर्जी को लॉक कर हाँ, लेते हैं। हाँ, अब उसमें आप डिफरेंट, अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि हाउ इट्स पॉसिबल, भई क्यों पॉसिबल नहीं है? अल्लाह ने आपके अंदर इंसान को आपको अ, अंस का मतलब क्या है? हुँ, पहले तो ये मुझे बताएँ। हुँ, इंसान हम लोग हुँ, कह देते हैं, हुँ, अंस का तो मतलब है खता और उन चीज़ों से, तो खता की तरफ तो हम जाते हैं, लेकिन हमने जो भलाई की हम उसकी तरफ कभी नहीं जाते। हुँ, तो ऐसे बीमारी की तरफ तो जाते हैं, लेकिन हम उसके क्योर की तरफ नहीं हुँ, जाते। हर इंसान अगर खुद को समझ ले, अपनी कह लें कि अपनी पूरी फ़िज़ीक को और अपनी वे ऑफ लिविंग को, मैं बेसिकली जो मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से उसको रन कर रही हूँ, और मैं अच्छा हमेशा उसमें माशाल्लाह। कहती हूँ कि अपने आप को खुश रहना, खुश रखना, और लोगों को अपने इर्द-गिर्द पॉज़िटिविटी अगर आप करना फैलाना शुरू कर दें, तो बहुत सारी चीज़ों से खुद ब खुद आप उन चीज़ों से वेरी नाइस, निकलना शुरू वेरी हो नाइस, जाते हैं। वेरी नाइस। लेकिन उसके लिए मैं कतई ये नहीं कहूँगी कि आप देखिए, सबसे पहले वही वाली बात आ जाती है कि अपने आप को समझें। कौन-सी आप अपनी खुराक को अगर बैलेंस कर लें ना, तो रुबाब आप बिलीव करें कि आप बहुत सारी चीज़ों से वैसे निकल आते हैं। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत बात की है जी आपने कि एक तो सब सब खुद ही का जो सबक इकबाल साहब ने पढ़ा दिया है और उससे पहले कुरान ने पढ़ा दिया है। तो वो मुझे लगता है कि वो हमारी सारी चीज़ों की जड़ जो है वो यही है। जब हमें ये समझ आ जाती है कि कौन-सी चीज़ मुझे परेशान कर रही है और क्यों परेशान कर रही है और किस तरह से परेशान कर रही है और इसका हल मैं कैसे ढूँढ सकता हूँ। तो बहुत सारे मसले क्या, हर मसला हल हो जाता है, हर मसला हल हो जाता है। रूबी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, पॉइंट्स बताए हैं आपके, प्रेशर पॉइंट्स जिनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिनसे आपकी एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो सकती है और आपकी इमोशनल स्टेट्स जो हैं वो बदल सकती हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया कि हमारे जो चक्रास हैं, जो कि ख़ास तौर पे योगा में इस्तेमाल होते हैं और रेकी में इस्तेमाल होते जी, जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको आप जो है वो किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हम उनकी किस तरह से, किस उनकी तरह से हम क्लीनिंग उनको किस तरह कर से कर सकते हैं। सकते हैं, और उसके बिल्कुल। साथ-साथ उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, आर्ट ऑफ लिविंग इनका जो इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे ये ट्रेनिंग देती हैं, लोग आते हैं इनके पास अपने मसाइल लेके और उनको ये हल करती हैं रेकी और योगा के साथ। तो आप भी चाहें तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है जॉइन भी कर सकते हैं, वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं। रूबी मुझे ये बताइए कि जो आप वहाँ पे क्लाइंट्स कैटर करती हैं, जी, कोई जी। उनकी कोई स्पेसिफिक वो है या एनीबॉडी कैन कम टू यू? नहीं, कोई भी आ सकता कोई है। भी आ देखिए, सकता जब है। बीमारी सबके साथ हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो मैं हमेशा ये लोगों को कहती हूँ कि अब सबसे पहले आप ये देखो कि आया आपको ज़रूरत किस चीज़ की? और अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर आप किसी उस इंसान से राब्ता करें कि उस जैसे जो अब आपको आपकी बता मैं अब सकेगा। आपकी मैं माशाल्लाह देख रही होती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि मैं खुद भी आज बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि मैं आप जैसी पर्सनैलिटी के साथ जो इतनी बोल्डली माशाल्लाह आपने जो टॉपिक उठाया हुआ है, और जो हमारे यहाँ देखिए, हम कोई भी खुद को ऑन करना नहीं चाहते। हुँ, बिल्कुल ऐसे तो ही अगर आप सिर्फ़ खुद को ऑन करना सीख लें, तो आपकी 50% बीमारी और हर चीज़ तो वैसे ही ख़त्म खत्म हो होना जाती शुरू है। हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे अपने आप को फ़ोकस करना चाहिए और मुझे ये अगर इश्यू है,
तो उससे घबराए नहीं, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको हल करने की तरफ जाए। रूबी, आप एक माँ भी हैं, मैरिड बिल्कुल, वुमन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वर्किंग लेडी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू बैलेंस ऑल दीज? बैलेंस कैसे होता है? अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ भी लाइफ में ऐसा, बल्कि मैं उन ख़वातीन से, ज़ाहिर है मेरा डेली मिलना भी होता है, बातचीत भी होती है, सेशंस में मैं देती हूँ, तो मैं हमेशा मैं देखती हूँ कि औरत में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखा। जो ये कहा जाता है ना कि निजी औरत वो जो घर में, मुझे लगता है कि बल्कि जो प्रोफ़ेशनल बंदी होती है, उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है। अच्छा, वेरी हाँ, नाइस, वेरी नाइस। और उसमें कह लें कि रिलेशंस को जब वो दुनिया के साथ चलती है पब्लिकली हर चीज़ को, तो उसको कहते हैं ना कि जब हमें चीज़ों की कदर तभी आती है जब हम लोगों को, दूसरों को साथ देखते हैं और हमें अपनी चीज़ों का एहसास होता है। तो मेरे ख़्याल में टाइम मैनेजमेंट जो है ना, आम प्रोफ़ेशनल बंदी जो है, आम अगर उसमें कहें, हर कोई देखे अपनी लाइफ़ में दी बेस्ट रोल दे रहा वेरी है। नाइस। लेकिन हमारा सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है, वो हमारा घर है, हमारे रिलेशन में। आपको सबसे पहले उनमें बैलेंसिंग करना सीखें। वेरी नाइस। अच्छा, बीइंग अ फीमेल व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, जब आपने काम शुरू किया, चीज़ें शुरू की, तो अ, ये जैसे हम देखते हैं कि औरतों के लिए काम करना उतना आसान नहीं है पाकिस्तान में, और जो कि मैंने खुद भी फेस किया है। नॉट बिकॉज़ ऑफ दिस कि मैं औरत होने की वजह से मुझे लोगों ने उस तरह से नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। औरत होने की वजह से मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली, बहुत लोगों ने प्यार किया, सब कुछ जो है वो हुआ। क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर काम कर रही हूँ जो हमारे लिए एक नो गो है, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स उसकी वजह से मुझे बहुत हिंड्रेंसेस, और इवन मैंने देखा मेरे रिलेशनशिप्स भी ख़राब हुए। बहुत सारे लोग मुझे छोड़ भी गए इस वजह से कि मैं इस टॉपिक के ऊपर काम असल क्यों में कर हमें रही हूँ। अभी तक जो है ना, बोल्डनेस और वल्गैरिटी के फ़र्क का पता ही हाँ, नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक कह प्रॉब्लम रही हैं ये आप, है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं इस चीज़ में। लेकिन मैं ये आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ कि क्या बीइंग फीमेल जो आप काम कर रही हैं, क्या उसमें आपको लगा कभी कि आपका जेंडर जो है वो एक मसला रहा? और फिर क्या लोगों ने उसको सपोर्ट किया, नहीं किया, और वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? अच्छा, मैं समझती हूँ, देखिए, ये एक कोई भी फीमेल है, उसको अपने बैरियर्स को क्रॉस करना, हुँ, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। ठीक है। और स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं एक उस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे आम औरत का इतना मीन्स इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, इतनी हुँ, वो नहीं थी कि आप इतने लिबरलिज्म के अपनी बात को कन्वे कर सके हुँ, या आप अपने कुछ प्रोफेशनली कर सके। लेकिन हुँ, मैं अगर अपनी लाइफ में कहूँ, तो सबसे पहले डेफिनेटली मेरे फादर, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे हमेशा, घर से आपको एक चीज़ मिलती है, हुँ। लेकिन आप कह लें कि हमारी उस टाइम में आई वाज़ 19 ईयर्स ओल्ड जब मेरी अपनी शादी हुई। अच्छा, तो बाद में मैंने जब उन चीज़ों को, तो मैं अगर अपनी लाइफ़ का अगर सारा क्रेडिट देती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। ओके, वेरी और नाइस, अच्छा, और वेरी मैं नाइस। बड़ी रुबाब होती थी कि मुझे बात को करना नहीं आता था, बात कन्वे नहीं, शाय पर्सन एक जैसे होता है कि बात करना चाहती हूँ, लेकिन और ही ऑलवेज़ नहीं, तुम कर सकती हो, तुम कर तुम सकते हो, कर यानी सकती हो। सपोर्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे आती है। वहाँ से बड़ी मिली, और बड़ी, अब ये आप कहते हैं ना कि शट अप कॉल सोसाइटी को देना, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। हुँ, इट्स और नॉट मैं ईज़ी। जैसे हर स्टेप पे आगे गई, अच्छा अब तुम टीवी पे नज़र आओगी, ये चीज़ें बड़ी थी। अच्छा, अब तुम ये करोगी। एक सिंपल सी, मैं हाँ, देखिए, हाँ, मैं हाँ, ऐसे ही हाँ। आपको यहाँ बैठ के कहूँ, नहीं जी मुझे तो कभी नहीं, तो झूठ है। सबसे पहले ये चीज़ें बड़ी होती थी, अच्छा अब तुमने ये क्यों किया? तुमने, लेकिन फिर मैंने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखिए हमारे यहाँ ना कुछ फीमेल्स को भी चाहिए। अगर आपको घरों से वो चीज़ मिलती है ना, तो बड़ी डिग्निटी के साथ उसको लेके चलें। हुँ, बिल्कुल, अपने-अपने सोसाइटी में घरवालों की रिस्पेक्ट का बहुत ख़्याल रिस्पेक्ट रखें। का ख़्याल रखें, और फिर ये भी देखें कि अगर आप एक चीज़ में चल रही हैं मशाल-ए राह, तो बाकी आने वालों के लिए भी हुँ, रोशन रास्ता हुँ, छोड़ें। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे ये ही। फीमेल्स के ऊपर भी है, बाकी वो तो आप खुद समझ सकती हैं कि सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुँह पे तो आपको क्या बात है, आपके पीछे जाते ही जैसे आप उठ के जाते हैं, चंगा काम ते नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, सीरियसली, बिल्कुल मैं ऐसे ही है। हमेशा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा भी, लेकिन जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हो, जब आप एक डेस्टिनेशन पे एक गोल को अचीव कर लेते हो, फिर आप उनके लिए थोड़ी-सी सेलिब्रिटी बन जाते हो। फिर बताया जाता है कि फलाँ बंदा है ना, अच्छा वो देखा है ना, हाँ मेरी जानने वाली है। हाँ, बिल्कुल आपने ऐसे भी ही, ऐसी बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल फेस ऐसे की ही। होंगी, इट्स अ नेचुरल, कोई उसमें वो बिल्कुल नहीं ऐसा है। ही है। ये सफ़र बड़ा तकलीफ़ देह होता है। देखिए, आई एम मैं लकी इस हाँ, मामले में कि मुझे मेरे घर से, इवन हुँ। मैं अगर अभी बात करूँ, मुझे मेरी बहनों की, मेरी स्पेशली मुझे मेरी बेटियों की बड़ी सपोर्ट ओह मिली। माशाल्लाह! वेरी नाइस, वेरी और वही नाइस। वाली बात है ना कि लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का
पूरा बिल्कुल बैकअप ऐसा ही, होता है। आई एग्री, चाहे वो आई एग्री। फादर है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो 100% ये बात ट्रू ना हो, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जो कि अकेले जिन्होंने मूव किया है, जिन्होंने नाम बनाया उनके है। लिए आई थिंक हाँ, ज़्यादा टफ है। मैं हाँ, अगर उनके लिए ज़्यादा उनके टफ लिए है। बहुत टफ है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर वो भी खुदा के लिए अगर वो आप लोग को इस मुकाम तक लाए हैं, तो आप भी उनका ख़्याल रखें हाँ, लेकिन फिर और भी मैं ये ज़रूर इस समझती चीज़ हूँ को कि ऑन करना एग्ज़ैक्टली, सीखें। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो सकता है, वो आपका भाई हो, अच्छा, मुझे बेटा मेल हो, से ज़्यादा फादर। ना मुझे फीमेल से ज़्यादा मुश्किल सॉरी टू सामना से यस। फेस करना पड़ा मुझे है, लगता है कि मर्द जो है ना वो फिर फिर भी भी समझ से जाते आपको हैं। एक रास्ता भी दे देते हैं। अगर उनको समझ आ जाए कि नहीं ये बंदी काम करने हाँ, ही हाँ, निकली है, हाँ, ये वाक़ई अपनी प्रोडक्ट लेके मार्केट में आई हाँ, है, खुद को हाँ, नहीं। हाँ, तो हाँ। मुझे लगता है कि आदमी आपको जल्दी रास्ता दे देते हैं औरत की निस्बत आई अ, थिंक सो। अच्छा, ठीक, वेरी नाइस, जी। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन हुँ। आपने जो है वो शेयर की है कि आदमी जो है वो ज़रा सॉरी टू से पॉज़िटिवली। अगर मेरी बात नहीं, किसी नहीं, को नहीं, नहीं, लगे नहीं, लेकिन आई थिंक सो ऐसा ही ये है। आपने बड़ा अच्छा राइटली पॉइंट आउट किया है कि बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे टाइम पे हम जो मैंने अभी तक सीखा है ना रूबी, वो ये है कि हमारे यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बड़ा क्लियरली, क्योंकि नहीं, हम नहीं, आप तो वो कहते माशाल्लाह विज़न आपका बहुत वो बड़ा चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग और बड़ा बोल्ड एंड आई लाइक इट वेरी। थैंक यू सो मच कि आप कहते हैं कि जी ये बात जो है वो नहीं हो सकती, तो कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली आपको पसंद आए या ना पसंद आए, आप हकीकत से मुँह नहीं मोड़ नहीं सकते हैं। मोड़ सकते। आपको नहीं पसंद आ रही, तो मैं ये नहीं कह सकती कि जी आपको पसंद नहीं आ रही, तो मैं बात ताहिरा, बदल आपने दूँ या ऐसा जाना कर दूँ। गुलबर्ग है और पहुँच आप जो है वो उसमें बैठ आप उसमें वो माल्टोन की हाँ, बस में गए हैं, तो हाँ, कैसे आप कैसे समझते हो कि आप एग्ज़ैक्टली। अपनी उस रास्ते तो पे या बहुत सारे मंज़िल पे आदमी पहुँचोगे? हमारे, जब तक हम अपने काउंटर पार्टनर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल हम ऐसे ही बिल्कुल है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो दे आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन आवर देखिए, सक्सेस। मादर-पितर माहौल में नहीं रह रहे। हाँ, हम एक फैमिली ओरिएंटेड हाँ, एक अच्छे बिल्कुल। सोसाइटी को अगर आपने डेवलप करना है, हाँ, तो आपको एक-दूसरे को रिगार्ड भी करना बिल्कुल पड़ेगा, ऐसे ही, एक-दूसरे बिल्कुल को ऐसे ही। ऑन भी करना पड़ेगा, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट भी देनी बिल्कुल, और पड़ेगी। इंटरेस्टिंगली होता ये है रूबी कि जब आप आपके घर वाले फिर भी समझ जाते हैं, आपके बहन-भाई, आपके सब जो आपकी इमीडिएट फैमिली हाँ, मेंबर्स होते हैं। एक टाइम में आके वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ एक्सेप्टेंस की आते हैं। तरफ आ जाती हैं लेकिन जब वो चीज़ें। होता है ना कि मेरी भाभी के फैमिली आगे, हुँ, हुँ, हुँ। बहन के ससुराल की आगे वाली हाँ, फैमिली, ये चीज़ें ज़रा देन दिस पिंचिंग होती एग्ज़ैक्टली, हैं। देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू, और जिनके साथ आपका कोई उस तरह से डायरेक्ट मिलना-जुलना भी नहीं है। यानी ये चीज़ें, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने बहुत सारे लोगों को सुनी है कि जी आपके घर वाले फिर भी आपको सपोर्ट करते हैं, बट द एक्सटेंडेड फैमिली वो अक्सर आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छा, मैं क्रिएट करना समझती हूँ शुरू होती है। ख़वातीन अगर जो इस तरह से कर रही हैं ना, तो आपको उनको देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई घुटन होती है। हुँ, वो जो घुटन जब दूसरे को आप देखते हैं कि वो अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस, तो वो कहीं न कहीं वो घुटन जो है ना, वो उस चीज़ का चाहे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, चाहे वो सुपीरियरिटी में आ जाए, 2 चीज़ें हैं, हुँ, जो मुझे हुँ, लगता है कि इस हुँ, माशरे में हमारे हुँ, यहाँ आम ख़वातीन जो है वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाती। हुँ। वही वाली बात हम करेंगे कि उनके पास सोर्स ऑफ कैथारसिस की बहुत ज़्यादा कमी है। वो इस पे ना मैं अक्सर थोड़ी-सी ब्रूटल हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि देखें, आपने टार्ज़न के बारे में हम सभी जानते हैं ना, टार्ज़न का लिविंग स्टाइल इंसानों जैसा नहीं, जानवरों ऐसे जैसा ही, था, ऐसे ठीक ही। है? क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में था जहाँ पे जानवर थे उसके इर्द-गिर्द, जहाँ पे पत्ते, उसका दरख्त थे, प्लॉट ही सारा ऐसा कुछ था ना, तो उसको वो ये वही तो था। जैसे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। एक औरत जो है जिसको आपने हमेशा से ये बात बताई है कि तुम कुंद-ज़ेहन हो, तुम्हारा ज़ेहन आदमी से छोटा है, ये काम नहीं तो कर वो सकती, वैसे ही ये बन कमज़ोर जाएगी, है। वो वैसे ही वो बन बन जाएगी। गई ना, मैंने आपको अपनी आपने एग्ज़ाम्पल डेवलप दी उसका कि मुझे ऐसे कर मेरे दिया। घर से सपोर्ट मिली हाँ। और बहुत जैसे कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने किसी सेमिनार को कंडक्ट करना था, तो हुँ, इतने लोगों में मुझे आज भी याद है और बेशक जितना भी लोग आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि यार मैं स्टेज पे जाऊँगी, पता नहीं क्या उल्टा-सीधा होगा? इतने लोगों के सामने और मैं घर से निकलते हुए ना, तो मेरी बेटी को मैंने कहा बेटा मेरे पे ना वो रब्बी शक जब पढ़े फटाफट पढ़ के फूँको, तो वो सब कहेंगी मम्मा आप कर लेंगी, ज़बरदस्त, आप वेरी कर नाइस। यानी लेंगी। दिस इज़ अ पुश फ्रॉम योर दिस बैक। यस। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा रूबी, मुझे ये बताइए कि अगर लोग आप पे के पास कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जी, आपसे जी। मिलना चाहते हैं, तो आपने बताया आर्ट ऑफ लिविंग आपका इदारा है। इसके अलावा कोई आपका फ़ेसबुक पेज, कोई जी, ऐसी मेरा जगह रूबी हो? इमरान हुँ, RUBYIMRAN हुँ, फ़ेसबुक, उस पे आप मुझे वो कर सकते फ़ेसबुक हैं है। बिल्कुल। और आपका सबसे खूबसूरत आपका प्लेटफ़ॉर्म, उसके रेफ़रेंस से आपसे कोई राब्ता करेंगे तो समझिए हमसे खुद ब खुद उनका राब्ता थैंक यू हो सो गया। मच, थैंक यू सो मच। रूबी हमारे साथ थी। देख, आपने सुना है कि वो रेकी मास्टर हैं और इसके साथ-साथ एक मैरिड वुमन है, माँ है, औरत है और उसके साथ-साथ योगी हैं। ये सारी वो स्पेशलिटीज़ हैं जो एक औरत बड़ी मेहनत से अपने सीने पे सजाती। मैं ये नहीं कह रही कि आदमी के लिए ये माशरा बहुत आसान है, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि औरत को अपने वो बेसिक राइट्स लेने के लिए, जो कि एक आदमी को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, उसको उतना लड़ना नहीं पड़ता। लड़ना उसको भी पड़ता है, मगर एक औरत की जद्दोजहद जो है वो एक आदमी से बहुत ज़्यादा हो जाती है।
जब उसके पीछे उसका बाप, उसका भाई, उसका हस्बैंड, उसका बेटा खड़ा होता है, उसकी बेटियाँ खड़ी होती हैं, तो उसका वो सफ़र बहुत आसान हो जाता है। वो बहुत सारे तमगे अपने सीने पे सजा के इसी तरह से कह रही होती है कि मेरे शौहर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बाप ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसी बहुत सारी औरतों की हमें और ऐसे बहुत सारे मर्दों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम सब माशरे में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए। उसके लिए और बहुत लोग हैं। हमने क्यों आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना है? जो हमारा पार्टनर है, हमारे साथ है, हमारा हिस्सा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको डेवलप करें। रूबी से आप रेकी सीखना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप योगा सीखना चाहते हैं, योगा को अपने किसी मसले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इनके पेज पे, जो कि मैं शेयर करूँगी लिंक, आप उस पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी शानदार ख़वातीन और हज़रात, जैसे हमने नुमान साहब से आपकी मुलाकात करवाई अपने पिछले एपिसोड में, उन सबको हम आपके सामने लेके आएँगे। कोशिश करूँगी कि इंट्रोड्यूस करवा सकूँ उन रियल लाइफ़ हीरोज़ की, जो कि किसी फ़िल्म और ड्रामे में काम नहीं करते, मगर वो लोगों की ज़िंदगियों का बहुत अहम हिस्सा हैं। वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जो किसी भी टीवी चैनल के ऊपर जो है उस तरह से शो नहीं किया जाता जैसे कि उसका हक बनता है। बट दे आर द रियल हीरोज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरवा आप देखते रहिए और अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, के आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।